पालम विधानसभा क्षेत्र तमिल इनक्लेव में भाजपा प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के समर्थन में जनसंपर्क किया गया, जिसमें तमिल इनक्लेव के कई सदस्य मौजूद रहे। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी ने अपने भतीजे कुलदीप सोलंकी के लिए जनसभा की। धर्मदेव सोलंकी जिंदाबाद, भाई धर्मदेव सोलंकी जिंदाबाद, भाई धर्मदेव सोलंकी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद, कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद। पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी ने अपने भतीजे कुलदीप सोलंकी के लिए जनसभा की, तो वहीं वहां मौजूद सभी जनता समेत पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। ऐसा है, हमारे दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं और वो लोग हैं जो बेचारे अपने घर बार गांव को छोड़ करके जो आए यहाँ काम धंधा करने के लिए। कोई अपने ये सोच के भाई दिल्ली में अच्छे स्कूल मिलेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, कोई काम धंधा मिल जाता है, तो गांव से लोग, पूरी दिल्ली हमारी गांव के अलावा जितनी कॉलोनियां हैं बाहर के लोग हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, और ये कॉलोनी तो हमारी तमिलनाडु के हमारे भाइयों की है। और विशेष करके यहाँ का तो हमने पिछले पहला जब चुनाव लड़ा था, यहाँ एक के घर के बाहर उन्होंने फूल बना करके और उन्होंने ऐसे स्वागत किया था। तो ये स्वागत है, ये जो नरक में रहे हैं उस नरक को साफ करने के लिए अब इस बार पूरे दिल्ली के लोग, सब भाई बहन, पूरे देश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, पूरे दिल्ली में वो जाग चुके हैं। और ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं कहना कि आप सबको, आप तो पत्रकार, आप तो टीवी वाले हो, लेकिन पूरे दिल्ली में लोग बहकावे में आ गए। ये हमारे देश की सादगी है, सादे भोले लोग थे, इनको 2 बार बहका दिया झूठ बोल करके केजरीवाल ने। लेकिन अब ये समझ गए कि मोदी जी के नेतृत्व में जितना देश का विकास हुआ है और जो भाजपा की सरकार है बाकी देश में है, जितना डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, अब दिल्ली के लोगों ने मोदी जी के लिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको वोट के माध्यम से 5 तारीख को दिल्ली में भाजपा का झंडा फहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। कुलदीप जी के आदरणीय बड़े भाई साहब चौधरी धर्मवीर सोलंकी जी ने इस क्षेत्र की लंबे समय तक सेवा की और ये जो क्षेत्र आज चमन बना हुआ है, जिसको 3 बार ये विध्वंसकारी सरकार जो अभी चल रही है वो भी इसका विध्वंस नहीं कर पाई। नुकसान तो इस क्षेत्र का बहुत किया, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा सेवा की हुई थी धर्मवीर सोलंकी जी ने कि यहाँ वो जितने भी विकास के काम थे उनको हिला नहीं पाए। लेकिन अब जब कुलदीप जी को टिकट मिली है तो कुलदीप जी युवा चेहरा है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति है, और निश्चित रूप से चौधरी धर्मवीर सोलंकी जी के जो बताया हुआ जो आगे बढ़ने का रास्ता है उस पर चलते हुए पालम की जनता की अभूतपूर्व सेवा करेंगे। ना है बीजेपी को वोट डालना, बहुत परेशान है हम लोग, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं। और हरियाणा में तो मेरी संगठनात्मक ड्यूटी थी पहले, अब उत्तर प्रदेश में हूँ। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने झूठ बोल के लोगों को बहकाने और बरगलाने का काम किया, और जो समझबाग इसने दिखाए कि मैं दिल्ली को चमन बना दूंगा, पेरिस और लंदन सड़कें जैसी सड़कें बना दूंगा, जो इसने बोला उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। और जो इस मेन जो मुद्दा था भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश की राजनीति को बदली करने के लिए जनता ने इसको मौका दिया था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तमाम नेताओं की सूची बना रखी थी। अगर ये सारे नेता मैं आऊँगा तो जेल जाएंगे। सबसे पहला नंबर शीला दीक्षित जी का था। वो भ्रष्टाचार को मिटाते मिटाते ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी साबित हुआ। कुलदीप जी के बारे में ये है कि पहली बात तो वो जिस परिवार से आते हैं, आप धर्मदेव सोलंकी के पिताजी मास्टर हरकिशन सोलंकी जी, बलवान सोलंकी जी पार्षद रहे और मास्टर जी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और 62 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। धर्मदेव जी 6 बार के विधायक पार्टी के रहे, 4 बार के विधायक सरकार के रहे, और कुलदीप सोलंकी 2 बार पार्षद रहे और डिप्टी मेयर रहे दिल्ली के अंदर। काम करने का सलीका और तरीका कुलदीप सोलंकी जी को धर्मदेव जी के नेतृत्व में बखूबी आता है।
तो इसलिए चारों वार्डों के अंदर पूरी एक तरफा इस जनता ने मन बना लिया है कि केजरीवाल की झूठ की और लूट की दुकान अब बंद होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या सोचा है? महिलाएं यहाँ पिछले 10 साल से बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है क्योंकि टैंकर माफिया इन्होंने जो बंद करने की बात कही थी वो तो करी नहीं। टैंकर से पानी भरना होता है, महिलाओं को ही भरना होता है। ये डिब्बे लाइन लगे हुए हैं पूरे हैं, महिलाओं को इंतजार करना पड़ता है, घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं ज़रूरी काम से भी जाना हो कि भाई कहीं टैंकर ना आ जाए, टैंकर से पानी भरना है। टैंकर से पानी मिलता है 50 लीटर मुश्किल से किसी को मिल जाता होगा, उससे क्या होता है? और किसी को ज़्यादा ही मिल गया तो 2 हफ्ते में एक बार एक टैंकर मिल जाता है। उसमें क्या है, वो पानी खराब होता है, उसी पानी को पीना ही पड़ता है उन्हें। दूसरा, अगर लाइन में वैसे तो पानी आता कभी है नहीं। इन्होंने बोला था कि नल से जल देंगे, आप ओक लगा के पानी पी लेना, इतना स्वच्छ पानी देंगे। नल में जब जल आता है, गलती से आ भी जाता है, तो वो इतना गंदा पानी होता है, सीवेज का पानी उसमें मिक्स होकर आता है। उससे पूरी दिल्ली भर की अगर बात करी जाए तो करीब 1 साल में करीब 30,000 लोगों की मृत्यु हो रही है। की जय। आप सबसे मेरी निवेदन है, मैं इस इलाके की मैं वासी हूँ, इस इलाके की नहीं, पूरा एरिया बच्चा बच्चा जानता है। हमारा बुढ़ापा यहाँ आ गया अभी तक। हम ये कह रहे हैं जी, गली गली में आके देखिए क्या प्रॉब्लम है, घर घर में देखिए। हमें किराएदार से कोई ऑप्शन नहीं है, मकान मालिक कोई ऑप्शन नहीं है। हमें चाहिए यहाँ की एरिया की शुद्धता। और हम लोग हाथ जोड़ के कृपया करते हैं, जो भी बंदा जीतेगा कृपया करें, आप राजा हो, प्रजा की जो है, आप दुख पे हाथ लगा के सोचिए। आप उसी रोड पे आप चल के आए हो, 5 साल में एक बार चल के आते हो। हम रोज रोज चलते हैं अपनी जनता के साथ, ठीक है जी। राशन कार्ड नहीं बनी है, किसी को चावल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा बीमार है, अस्पताल का दुख नहीं हो रहा है। हम जाते हैं, ये है क्या कहते हैं, अजय राय के पास, उसने हाथ खड़ा कर देते हैं, आप फूल वाले हो, आप काम नहीं कर रहे। बहुत खुशी की बात है जी, ये बहुत कुछ उसने देखा है ना, ये क्या काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है। हम मामूली से कार्य करते हैं, हमारे कोई पद नहीं है, कोई वो नहीं, हमें पद चाहिए भी नहीं। हम तन मन से, हम इस देश के लिए, देश के बच्चे हैं, इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे। आलम विधानसभा में ज़्यादातर सीवर की समस्या है। सीवर है और जो पाइपलाइन है उसमें गंदा पानी, सीवर वाला पानी ही आता है। पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है पानी की। अगर आप टैंकर लेने जा रहे हो तो आपके मुंह पर लिखा है आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपको पानी नहीं मिलेगा। आप उनके हो तो आपको पानी मिलेगा। ये इस समस्या को हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से, गर्मियों के महीने में गर्मी इतनी थी, हमारे यहाँ पानी नहीं आया लाइन में। पानी ना आने की वजह से कुछ लोगों ने समर सीवर करवा लिए और कुछ लोगों ने उनसे वो कर लिया, दोनों ने कंबाइन करके कर लिया। इस तरीके से पिछली गर्मी गुजारी है। अभी भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ अभी तक भी सीवर का पानी ही रात को आता है। रात को पानी आता है हमारे साथ 6 साढ़े 6 बजे, तब भी हमारे यहाँ पानी में अगर कोई चाहे तो मैं पानी देखकर आपको सैंपल दे सकती हूँ, आपसे चेक करवा सकती हूँ कि हमारे यहाँ कैसा पानी आता है। कोई इस पानी को सूंघ कर दिखा दे कि ये पानी, यहाँ रोज पानी की टैंकी में पानी भरते हैं ना, तो हमें सूंघ सूंघ के भरना पड़ता है कि पता नहीं कब उसमें गंदा पानी आ जाए, और अचानक ही आता है और वो पूरी टैंकी का पानी हमारा खराब हो जाता है। इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं हम। कुछ यहाँ पर गुंडागर्दी हो गई है, मेन सड़क पे कुछ सुन रहे हैं कि कुछ ज़्यादा आजकल गतिविधियाँ चल रही हैं कुछ। तो अभी हमने एक मीटिंग थी हमारी वहाँ पर बाहर मेन रोड पे, तो वहाँ अचानक ही रात को 10 बजे किसी लड़के ने चाकू रख दिया किसी के ऊपर। सब ने भाग के उसे बचाया कि भाई उसको पकड़ भी लिया लड़के को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारी यही है कि हम जिताना चाहते हैं अपनी कैंडिडेट को, जिताकर हम अपनी गलियों के बाहर, हर गली के बाहर गेट लगवाना चाहते हैं, और उन गेटों के ऊपर हम जो कैमरे हैं वो लगवाना चाहते हैं, ताकि हम अपने इलाके की सुविधा कर सकें और सिक्योरिटी भी कर सकें। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो तो कहते हैं कि पुलिस तो आपके अंडर आती है। ये तो हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है। सीएम कोई छोटी वो नहीं होती। हम जैसे लोग हैं ना, वो कह सकते हैं कि पुलिस हमारे नहीं सुन रही जी। सीएम नहीं कह सकते इस बात को कि हमारी नहीं सुन रहे। वो इस चीज को कहकर खुद बच नहीं सकते, ये उनके अंडर है। और सीएम का गिरफ्तार हो जाना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं होती। आज की मीटिंग है हमारे श्री कुलदीप सोलंकी जी जो हैं, भाजपा के जो हैं प्रत्याशी हैं, उनके लिए मीटिंग रखी गई है। दूसरी बात यह है कि हर हाल में जो है हम आज के डेट में जो है हम भाजपा को जिताएंगे सारे का जो है जितने भी। दूसरी बात ये है, कारण ये है यहाँ की कोई विकास नहीं हो रहा है।
गंदे पानी लोग पी रहे हैं। आने वाले 5 तारीख को जिस तरह से पिछले नटवर लाल बन के केजरीवाल जी नहीं नटवर लाल जी लास्ट 10 साल से जिस तरह से सभी समाज और सभी लोगों को दिल्ली में नरक का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम सभी ने ठाना है, पूरी दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाना है और अपार वोटों से भाई कुलदीप जी को जिताना है और सभी समस्याओं का समाधान करना है और कमल को खिलाना है। कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय धर्मदेव सोलंकी जी जिंदाबाद, जो पालम विधानसभा के पिछले 40 साल से सेवा में तत्पर रहे हैं। हार जीत होती रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय धर्मदेव सोलंकी जी ने हमेशा क्षेत्र का विकास किया है और सभी को एक साथ लेकर के लास्ट 40 साल से परिवार बना करके सबके साथ एकजुट आशीर्वाद दे के रहते हैं। इसलिए हम सभी ने ठाना है जो नटवर लाल को भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को अपना के भाई कुलदीप को अपार बहुमत से महावीर इनकलेब वार्ड 137 से अपार बहुमत से जिताना है।